हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज 2 दिन से इतना सुहाना मौसम हो रहा है, ना सर्दी ना गर्मी, मतलब ऐसा इसमें आप घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, खा पी सकते हो। ज़्यादा गर्मी अभी इतनी गर्मी थी क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। पर मेरे लिए तो अभी ये सुहाना मौसम अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी अभी 1 महीने हुआ है, डिलीवरी हुई है, मेरी छोटा बाबू है, बहुत मुझे उससे रखना होगा। तो इसलिए, पर ठीक है, सर्दी आना स्टार्ट हो गई है। वैसे करवे में से निकलती हैं सर्दियाँ। तो मेरा रूटीन कैसे स्टार्ट होता है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उठती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर इसको लेके बैठ जाती हूँ बाबू को। इनकी मालिश वगैरह, गर्म पानी से हाथ पैर धोना, और अच्छे से मालिश करते हैं तो बच्चा थक जाता है। और मैं इसको गरम गरम काजल लगाती हूँ। बंसू ने मुझे गरम गरम काजल पार के दिया है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ 2 दिन में वीडियो आए, पर वीडियो ऐसा आए जो आप देख सको, शुरू हो जाए और एंड भी हो जाए एक क्लिप में। ऐसा मैं नहीं चाहती। मेरा आप ब्लॉग देखेंगे, उसमें छोटी छोटी क्लिपें पूरे दिन की होंगी, पूरी मेरी मेहनत दिखती है। बस अब भोले बाबा, बजरंगबली बाबा से यही है, मेरा जल्दी से 1 लाख हो जाए, यही तमन्ना है। तो गरम गरम काजल लगाया, बाबू को अच्छे से मैंने रेडी कर दिया। और हमारा बाबू छोटा है ही है, हमारी बेटियां भी बहुत छोटी हो गई हैं, उसके साथ साथ सारी चीज़ें करती। और ये छठ पूजा का हमारे घर प्रसाद आए जा रहा है, सब लोगों ने छठ किया था। ये देखिए, छत पे मैंने जो धनिया था वो रखा था, वंशु आके मतलब इसको उठा के रख रही। और आप लोग बताऊं, जो हमारी गली में छठ दीदी छठ पूजा रखती हैं जो दीदी, हर बार मैं छठ पे जाती थी, इस बार नहीं गई। तो पर वो दीदी जब छठ करके आई तो मैंने उनको अपना बाबू दिया था, उन्होंने बहुत टाइम खिलाया था। वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा था, फिर ये प्रसाद लेते हुए तो थोड़ा सा मेरे ध्यान आया, मैंने बना लूँ। वैसे अब वंशु खुद से बना देती, पर तब भी अब मैं कहती हूँ अच्छी अच्छी क्लिप पे बना दिया करो, जो मुझे ऐड करनी कर दूँगी, जो सही नहीं लगे तो नहीं करूँगी। तो नीचे का अब मैं क्या करती हूँ, बाबू को सुला के झाड़ू और बर्तन वर्तन को धो के नहा लेती हूँ, क्योंकि नहा लिए, क्योंकि फिर बच्चे चले जाते स्कूल ट्यूशन, फिर अकेले उसको छोड़ना सही नहीं है, डर जाए कहीं कुछ हो जाए। तो मैं ना बाहर जैसे ऊपर जाने का हुआ, रसोई का काम हुआ, वो पहले निपटा लेती हूँ, वो सो जाता है, और उसके सामने बैठे बैठे कमरे का करती रहती हूँ। तो और काम बाद में, पानी लगा दिया है नहाने के लिए। मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ, और अच्छे खासे गर्म से नहाती हूँ, जो शरीर सिक जाए। अगर अब सही बताऊँ, अब गर्म पानी तो नहीं पी पा रही हूँ, नॉर्मल पानी पी रही हूँ, क्योंकि खुद से करो तो नहीं हो पाता। पर 1 महीने मैंने गर्म पानी अच्छे से पिया है, चाय वगैरह ये सब। और यहाँ मैंने पानी गर्म होने लगा दिया, रोड से ही कर लेती हूँ, नहाने की तैयारी कर दी है। मौसम अभी 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, पर 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसे नहा लेती हूँ। और एक चीज़, हाँ, आप लोग बोल रहे प्रीति चावल ये सब खा लिया करो थोड़ा थोड़ा। तो मैं बताऊँ, मेरी जब डिलीवरी हुई थी तभी से मैंने इतना वो नहीं रखा कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, फिर मैं एकदम खाऊँ बच्चे को नुकसान कर जाए। मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खाई हैं। बातें करते करते देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। जो कपड़े हैं मशीन में डाल दूँगी, अभी नहीं धोऊँगी। और मतलब अभी ज़्यादा भी नहीं है, अभी आंटी का मकान बन रहा है तो सारा गंदगी उस पे आई। बंसो, मशीन पे तो वो नहीं आ रहा है, देख लेना छत पे जाके। हम बाथरूम में उठा आ गए हैं। नहीं, हम वो मशीन को ना बाथरूम में रख देंगे, क्योंकि ये मशीन के ऊपर ही बन रहा, टूट आ जाए हम ले भी नहीं पाएंगे। देखा हो जाके छत पे। तो यहाँ पे बाथरूम में हमें वाइपर मारना होता है। और ना मेरी बाथरूम की टाइल की साइड से सफ़ेद सफ़ेद सीमेंट है, वो हट गया, पानी घुस जाता है। सीमेंट पर रखा है, पर ये पता नहीं कौन सा वाला सीमेंट है, ये नहीं पता। तो नहाना हो गया, ऊपर का काम सारा हो गया है। मशीन का मुझे पाइप लाना है, पर अभी नहीं, शादी में से जाके तब लाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा होता है। और ये वंशु की चड्डी है जो ऊपर है, जो नीचे लेके चली जाऊंगी। और अब मुझे पतला होना है, और वैसे भी ऑटोमेटिक हो जाऊंगी। मैंने बोला ना, मुझे बच्चा सो जाता है तब मैं काम कर लेती हूँ, मतलब बच्चे से दूर रहने का, छत पे या वैसे। तो वो बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ, झाड़ू एक बार लग गया है, और पोछा भी मतलब सही से नहीं लगा, पर लग गया, बासा घर निकल गया। तो मैं दोबारा से चप्पल वगैरह हटाई, दोबारा से अंदर बाहर से झाड़ू लगाया मैंने। और फिर मैं आज दिया बाती करूँ, बहुत टाइम बाद दिया बाती कर रही हूँ। और दिया बाती, पहले पानी वाले भैया आए, जब हमने नामकरण कराया था तो बोतलें ली थी। कितनी बोतलें ली हैं, तो नहीं, 21 बोतल हो गई है। 21 बोतल। तो आप लोग बताइएगा 21 बोतल से 15 रुपये से कितना पैसा होता है, कमेंट करके मुझे पता चलेगा। और आप लोगों को बताऊं, मैं स्कूल गई थी, स्कूल में मुझे आप लोग, बहुत सारे लोग मिले थे, सब्सक्राइबर मिले थे। वो लोग मिलना चाह रहे थे, मैंने बोला आप घर पे आ जाना, घर पे अच्छे से मिल लेंगे।
और वो बाबू का चेहरा भी देख हाँ, बाबू का चेहरा भी देख रहे थे। आए दिन मिलते ही रहते हैं बस आप लोगों के प्यार से। अब बस मुझे चैनल पे आप लोग देख रहे हो लॉन्ग वीडियो ना आए, पर अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं। शॉर्ट मेरी 2-3 और अच्छी-अच्छी आती ही रहती है। ब्लॉग में भी फुल मेहनत रहती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे। अगर बर्तन नहीं धो तो प्लेट चेंज कर लेती हूँ, वैसे बर्तन धो लिए। घी का दिया जलाती हूँ मंदिर में मैं। तो ये धूप बत्ती हो गई है, ऊपर जलेगी क्योंकि ऊपर तुलसा जी आ गई हैं, राधा और की 2-2 रखी हैं नीचे ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, सभी पौधों में चढ़ा दिया था पानी लेके। फ्रेश पानी है मोटर चला के। और यहाँ धूप बत्ती करूँगी, नीचे दिया बत्ती करके आ गई, घंटी बजा के आ गई। वही है, कैमरा पकड़ने वाला नहीं है। कितनी बार ट्राइपॉड पे सेट करे, फिर पूजा अच्छे से नहीं हो पाती। बाबू का ही माथा मैंने मंदिर में टेका और बस सभी देवी देवताओं का नाम लिया और अब बस सारा रूटीन टाइम पे हो गया है। तो ये देखिए, तो मैं ऊपर सारा पूजा वूजा करके आई, तब तक ये जग गए थे। आप लोगों को दिख रहे होंगे हाथ पैर चल रहे हैं इनके। तो बस अब इसको मैंने तैयार किया। इसका सामान है जो मैंने यहीं पे रख लिया। मुझे आसानी रहती है, रात में 2 बजे 3 बजे चाहिए, उठना नहीं हो पाता है। अभी आलस आता है। तो राधा भी आ गई है, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और मैं देखिए, मैं ऐसा नहीं है उसको बच्चा नहीं दिखाऊं, उसको नहीं दिखाऊं, मुझे सबकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है। तो राधा के घर भी दे देती हूँ, सामने वाली दीदी है, मतलब हर किसी से और सभी के हमारे घर में देखिए भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ, केयर सब है, देखभाल भी सब है, पर देखिए मुझे ज़रूरत है। बच्चे को मैं वो बंसू बड़ी हैं तो मुझे बेटियां ज़्यादा देखना, छोटे को भी देखना, पर मुझे सब चीज़ लेके चलनी है। तो ट्यूशन वगैरह जाती हूँ तो राधा को बिठा देती हूँ। और अभी पता है बहुत ज़्यादा कल वो हो गया था, वंशु बहुत लेट आई थी, रिक्शा नहीं मिला था। तो जब से मैंने सोच लिया है मैं भाई बच्चियों को नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इसलिए अंजू को बिठा दिया था, राधा को बिठा दिया। तब मैं वंशु को लेने गई थी स्कूटी से। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी, रिक्शा नहीं मिला, दूर स्कूल है, पैदल पैदल आई थी, 1-1.5 घंटा लग गया। मैं तो रोने ही लगी थी। ये भी बोल रहे थे मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला अब चाहे कुछ हो जाए, मैं बाबू को लेके भी रिक्शे से करके चली जाऊँगी। और अगर राधा वगैरह है तो इनको बिठा के स्कूटी से तो 5 मिनट में आ जाते हैं। तो ये बात हो गई। आप लोग बोलेंगे छोटा बच्चा केयर करो, तो सारी चीज़ों पे मेरा पूरा प्रॉपर ध्यान है। मैं कहीं भी माँ बनने में मैं चूकना नहीं चाहती हूँ, चाहे मेरी बेटियों की तरफ चाहे मेरे बेटों की तरफ। ठीक है, ये नहीं मैं किसी दोनों की तरफ लापरवाही करूँ। मैं प्रॉपर घर की तरफ, बच्चियों की तरफ और बेटे की तरफ मेरा पूरा फोकस है। एक की भी तरफ मतलब 100 में से 1% भी कम नहीं है। फुल फोकस है मेरा दोनों बच्चों, अपने तीनों बच्चों पे। तो देखिए ये सेब वगैरह संतरा वगैरह लाए थे, मैंने तो नहीं खाऊंगी, बच्चियों के लिए लाए, धूप वगैरह में खा लेंगे। आलू गोभी की सब्जी तैयार कर दी, लहसुन प्याज इन्होंने सारा काट दिया था। तो मैं छौंक दे रही। उधर मेरा दूध मैंने गर्म होने रख दिया क्योंकि फ्रीज ख़राब हो गया है, तो इस वजह से। गोभी आलू की सब्जी थोड़ी सी तरी वाली बनाई है क्योंकि ठीक रहती है। मैंने रोने लग गया था तो मैं जल्दी जल्दी से इसमें मसाले में छोड़ के चली जाऊंगी और फिर मैं इनको भेजूंगी। ये सब्जी देखेंगे और मोबाइल लगा हुआ है, इसको मसाले में अभी इसको छोड़ दिया है। तो डालना तो डाल दो, बाकी तू देख। हाँ, बंद करना है, तभी तो कुकर में बनाई है, अच्छे से बन जाए। पहले देख रहा है कि पानी किस तो सही है। काट रसीद बनावे नहीं बना रहा दी रसीद ठीक है, रसा होए ना होए। तो देख ले एक बार क्या बेटिया को दिखाया तो बंद कर दूंगा। पूरी तो पापा से करवाऊंगी ना। आ जाओ एक बार देख लो। तो बस मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, मैं चाय टोस्ट खा लिया। बस मैं सबका प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ, खुद का नहीं रख पा रही हूँ, यही चीज़ है, पर कोई नहीं। सबसे पहले घर और बच्चे। चाय पिए मैंने। तो ये छठ पूजा का प्रसाद है। छठ मम्मी भी गई थी क्योंकि बाबू है छोटा। और बंसू लाई है चटनी और पूरी और ये भी सब्जी वो क्या गोभी आलू की। गोभी आलू है। ये घर पे नहीं, बाहर से हमारे पानी वाले आते हैं ना, उनके लिए वहाँ से लेके आई हैं। प्रसाद है, अभी बहुत सारा प्रसाद आया, एक जगह से आया है। ये तो क्या कहते हैं, चलो खा के दिखाते हैं। उसमें शादी में भी बन। तो वो नीचे का सारा काम वगैरह ख़त्म किया, छत पे से लेके आ गई हूँ। अभी इसको रोशनी इतनी ज़्यादा लगती, आंखें ही नहीं खोलता। तो मैंने बोला थोड़ी बहुत देर छत पे रख लेती हूँ, अभी
रिव्यू काम तो आप लोगों ने जैसे कमेंट किए प्रीति, काम तो आगे पीछे होता ही रहेगा, ज़िंदगी पड़ी है पर बच्चे पे। तो मैं ये बात हकीकत है, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं काम धीरे धीरे पूरे दिन कर लेती हूँ। नहाना मैं सुबह ही कर लेती हूँ क्योंकि नहाना मेन होता है। नहा के और झाड़ू सुबह लगा के दिया बाती कर लेती हूँ और अपना काम धीरे धीरे करती रहती हूँ। बंसू आ जाती वो थोड़ी मदद करा देती, सोना आ जाती वो थोड़ी, हाँ पर बोल बोल के करानी होती है। ये आ जाते तो ये करा देते हैं। तो मैं बच्चों पे पूरा फोकस कर रही हूँ। काम मेरा लेट अवेयर होता रहेगा, खाना पीना सब लेट अवेयर, पर बच्चों पे पूरा ध्यान। तो मैं जा रही हूँ, काम वाम सारा कर लिया, टीका लगवाने के लिए। इसका 1 मंथ वाला टीका लगता है ना। खुले खुले पैसे रख रही हूँ, खुले खुले सारे पैसे रख रही हूँ। किराए के लिए चाहिए, स्कूटी से तो मैं जा नहीं सकती हूँ। सारा काम कर लिया, रोटी वोटी बाद में खाऊंगी आके। तो और मैंने क्या क्या लिया है देखो। निप्पल लिया, रास्ते में दूध तो इतना सा लिया है दूध, इसमें फाइल और अपना पर्स, दुपट्टा और उसे पजामे पहनाऊंगी, जुर्राब वाली, माचिस, ऐसे करके छोटी सी थैली लिए। और चलो, और कंबल लूँगी टोपे वाला, जब मुझे टोपे की ज़रूरत ना पड़े। ये थैली पूरी रेडी हो चुकी है। अब इसे अब इसको पजामे पहना लेते हैं, टॉयलेट करा के सुस्कार के। ये जुर्राब लाइट आ रही होगी तो इग्नोर करना। डायपर नहीं लगा रही हूँ, नहीं करेगा। तो शाम को मुझे दवाई लेने जाना है। 11 बजने जा रहा है, उधर से ही स्कूल से लेके आऊँगी। कल का तो आप लोगों को देखा ही था। ये टॉयलेट करेगा, इसको अभी कराऊंगी। अब रुक जा, टीके का भी काम कर लूँ, फिर बढ़ता ही जा रहा है टाइम। और ऐसे अच्छी हैबिट रहती है। देखो नीचे ना वो डाल रखी हूँ पायदान। कभी स्कूटी से ले आया करूँगी, कभी ऐसे लेके आ जाया करूँगी, आंटी के पास छोड़ के। छोड़ना तो पड़ेगा, देखिए स्कूटी से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रिक्शे से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए। तो इसने कर ली टॉयलेट। चलिए अब मैं दुपट्टा ले लेती हूँ और ना वो गेट बंद कर देती हूँ। ऊपर का गेट बंद करके आ गई हूँ और इसको ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो रेडी हो गया है कि ये देखो मोची, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ टीका लगवाने। अभी खुशी खुशी जा रहा हूँ, फिर रो के आऊँगा। तो चलो राधा पे ताला लगवा लूँगी, गोदी लेके नहीं हो पाएगा। ये हल्का वाला ले लिया, तेज़ धूप है ना बाहर। मेरा दुपट्टा, सूती दुपट्टा ओढ़ूँगी। चलो अब मुझसे ना मतलब लेने की आदत नहीं है ना मुझे, तो ये देखो। चलो बाद में मिलूँगी। देखो डिस्पेंसरी आए, पर 1 का नहीं 1.5 का टीका लगेगा, पर कोई नहीं, आ गए। अब पता चल गया। बोल रही थी तुम बेटियाँ हैं तो तुम्हें याद नहीं। मैंने बोला मुझे याद नहीं, बड़ी बड़ी हो गई हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, अच्छी सुविधाएं हैं। ऊपर डाकघर है, कोई भी हमारा डाक का सामान आता है ऊपर ही आता है। पैन कार्ड आएगा मेरा इधर मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने की, और इधर किसी की भी दवाई ले सकती हो, चेकअप वगैरह सब कुछ होता है। तो चलती हूँ मैं। सोना का दांत टूट गया। ये मोबाइल में छाप छाप के चीटिंग कर करके बना लेती हूँ। तो वो बनती नहीं है, इसलिए मेरे को बनानी पड़ती है।
तो मेरी ड्राइंग ना बहुत अच्छी है, ठीक है, वैसे छोटी छोटी सी ड्राइंग बनी नहीं पाती मुझसे। बनाने की ट्राई करो ना। बनाती तो हूँ, ये उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं छप जाता है, तो मैं और उसके बाद खुद बना लूँ। यहाँ शादी की प्लानिंग चल रही है, मम्मी हम लोगों के लिए कपड़े लाई, शॉर्ट में दिखा दूंगी। बहुत अच्छा ये यहाँ पे लेटे हैं। महाराज।